Welcome to ES Digital. We are discussing question series on engineering mechanics. So till now we have discussed some important questions regarding equilibrium and its concepts. So our next question will be the question from Civil Engineering GATE 2018. And the most important thing is that similar question has been asked in GATE 2020 for Mechanical Engineering branch. For Mechanical Engineering branch, almost similar question has been asked. So this is the most important concept. We will discuss some important concept regarding this particular question, then we will solve this. And after considering this particular question and analyzing this concepts, you will be able to solve the numerical which has been asked in GATE 2020 for mechanical engineering. Okay, so first we will read this question. In this question, a cylinder of radius 250 mm has been given, which has a weight of 10 kilonewton, and there is an obstacle of 50 mm height. Okay, all the interfaces assumed to be frictionless, that means there will not be any friction involved in this case, and we have to find the minimum value of P. So अगर मैं इस क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट बात करूं तो इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मिनिमम फोर्स निकालना है P के लिए. अब जब रे रोल करना स्टार्ट होगा, याद रखना रोल करना स्टार्ट होगा, दैट मींस एट द वर्ज ऑफ मोशन या फिर जस्ट अबाउट टू रोल, जस्ट अबाउट टू रोल या फिर एट द वर्ज ऑफ रोलिंग, दोनों सेम चीज है. ठीक है, तो जस्ट अबाउट टू रोल है या फिर एट द वर्ज ऑफ रोलिंग है, तो यहां पे वो कॉन्टैक्ट लूज कर देगा. कौन? सिलेंडर. सिलेंडर विल लूज द कॉन्टैक्ट फ्रॉम दिस हॉरिजॉन्टल प्लेन. अगर कॉन्टैक्ट लूज हो गया, कॉन्टैक्ट नहीं है, तो कोई भी रिएक्शन फोर्स नहीं आने वाला. ये बहुत ही बेसिक सी बात है, आपको समझ में भी आ रहा होगा, क्योंकि जैसे ही वर्ज होगा मोशन में, एट द वर्ज ऑफ मोशन या फिर जस्ट अबाउट टू रोल, तो यहां से कॉन्टैक्ट नहीं मेंटेन कर पाएगा. कॉन्टैक्ट मेंटेन नहीं कर पाएगा तो किस बात का कॉन्टैक्ट फोर्सेस? देखो, कॉन्टैक्टिंग फोर्सेस तभी एक्ट करेंगे जब कॉन्टैक्ट होगा. जब कॉन्टैक्ट ही मेंटेन नहीं है तो फिर कोई फोर्स आने का बात ही नहीं है. ठीक है, ये बहुत ही बेसिक सी बात है. तो आप खुद देखो, ये जो सिलेंडर है इस पे लगने वाले फोर्सेस कितने हैं? एक तो फोर्स P जो कि हमें निकालना है, एक इसका खुद का सेल्फ वेट, एंड तीसरा रिएक्शन फोर्स, जो रिएक्शन फोर्स होने वाला है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था कि अगर बॉडी पे लगने वाले फोर्स 3 है और बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशंस में है, तो डेफिनेटली तीनों के तीनों फोर्स कंकरेंट होंगे. क्या होंगे? कंकरेंट. कब? जब 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं किसी बॉडी पे और बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशंस में, तो डेफिनेटली वो तीनों के तीनों फोर्स कंकरेंट होने वाले. ये बात आपको याद रखनी है. और ये जो कंसेप्ट है ना, रिपीटिवली कहीं ना कहीं क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स में यूज होता रहता है. तो आपको हमेशा ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, सो दैट कभी भी आपको कोई बॉडी दिखे 3 फोर्स लग रहे हैं उसमें और वो इक्विलिब्रियम कंडीशंस की बात हो रही है, तो डेफिनेटली आप ये मान के चल सकते हो कि वो तीनों के तीनों फोर्स क्या है? कंकरेंट. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे. एज यूजुअल रिपीटिवली मैं डिस्कस कर चुका हूं इस बात को. सबसे पहला स्टेप है फ्री बॉडी डायग्राम बनाना. फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि एक तो उसका सेल्फ वेट और रिएक्शन फोर्स अप्लाई करने. एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाई होंगे उस बॉडी पे वो तो आप शो करोगे, बट साथ साथ क्या उस पे उसका खुद का सेल्फ वेट एंड रिएक्शन फोर्सेस. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप किसी कंपोनेंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो तो उसके कनेक्टिंग बॉडीज और जो भी सपोर्ट्स है उसके साथ लगे हुए, उसको आप हटा देना. उसको हटा के ही आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो. आप उस पर्टिकुलर बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो, उसके साथ जो कनेक्टेड बॉडीज या सपोर्ट्स है उसको शो नहीं करते हम फ्री बॉडी डायग्राम में. ठीक है, क्योंकि हम एनालिसिस उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का कर रहे हैं, इसलिए बाकी कोई भी सपोर्ट, जो भी सपोर्ट्स लगे हैं या फिर कनेक्टिंग बॉडीज लगे हैं उसको शो नहीं करेंगे. ठीक है, तो स्टेप 1 विल बी ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम. स्टेप 1 विल बी ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम. ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे किसका? दिस पर्टिकुलर सिलेंडर. ठीक है, अब कैसे बनाएंगे? देखो सिंपली, ये तो आपको पता है P फोर्स ये लग रहा है, इसका W वेट, सेल्फ वेट. ठीक है, सबसे पहले मैं इसमें सिलेंडर ड्रॉ कर देता हूं. ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने ड्रॉ कर दिया. ये सेल्फ वेट, इसका W. ठीक, रिएक्शन फोर्स कुछ इस तरीके से जा रही है. ठीक है, कुछ रिएक्शन फोर्स कुछ इस तरीके से जाएगी यहां पर. दिस विल बी रिएक्शन फोर्स. ठीक है, तो 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर सिलेंडर पे और बॉडी क्या है? इक्विलिब्रियम पे. तो ऑब्वियसली बात है तीनों कंकरेंट होंगे. अब हमें फाइंड आउट करना है P.
अब कैसे फाइंड आउट करें? सबसे पहले तो आपको यहाँ पे देखो, आपको याद होगा हमने लामिस थ्योरम पढ़ा था। लामिस थ्योरम डायरेक्टली एप्लीकेबल है यहाँ पे, तो डायरेक्टली लामिस थ्योरम अप्लाई करके मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ पी की, बट उससे पहले मुझे एंगल्स भी तो पता होने चाहिए। तो एंगल फाइंड आउट करना इंपॉर्टेंट है, वो आप ज्योमेट्री की हेल्प से कर सकते हो, वो तो बहुत ही बेसिक मैथमेटिक्स है। कैसे? देखो, आपको इतना हाइट गिवन है, बेसिकली इतना हाइट आपको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में कि कितना है ये, सपोज 50 mm गिवन है ऑलरेडी, आपको क्वेश्चन में गिवन है 50 mm, ठीक है। अब 50 mm गिवन है तो ऑब्वियस ही बात है, देखो रेडियस कितना है 250 mm का, 50 इतना हो गया, बचा कितना 200, this will be 200, this will be 200, okay, this will be 200 and this is 50 mm, okay। अब ऑब्वियस ही बात है ये सेंटर पॉइंट है, ये हम यहाँ पे पॉइंट ओ बोल रखा है हमने इसको, तो ये ओ से लेकर यहां तक तो रेडियस है, और रेडियस आपको ऑलरेडी गिवन है 250, ठीक है। तो आप इजीली ये एंगल आराम से निकाल सकते हो थीटा, ठीक है। आपको हाइपोटेन्यूज पता है, बेस पता है, कॉस थीटा लगाओ डायरेक्टली थीटा मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर मुझे लामिस थ्योरम अप्लाई करना है अकॉर्डिंग टू लामिस थ्योरम, ठीक है, लामिस थ्योरम जब भी अप्लाई करोगे तो आपको कंडीशंस क्लियर होनी चाहिए। लामिस थ्योरम बेसिकली एक रूल है, क्या? साइन रूल, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। ट्रायंगल में साइन रूल होता है ना, वही लामिस थ्योरम है और कुछ नहीं है, ठीक है। वो तो नाम अलग से दे दिया, बट वो तो सिंपल एक मैथमेटिक्स है, स्कूल लेवल स्टूडेंट भी बता सकता है, मैथमेटिक्स है। साइन रूल लग रहा है ट्रायंगल पे, आपने साइन रूल लगा दिया, अब कोसाइन रूल लगा दो, तो कोसाइन रूल लगाओगे तो अलग थ्योरम, वो अलग चीज है, ठीक है। डायरेक्टली साइन रूल कोसाइन रूल आप अप्लाई कर सकते हो ट्रायंगल के लिए, ठीक। अब लामिस थ्योरम अप्लाई करना है, मुझे निकालना पी है, ऑब्जेक्टिव मेरा क्या है, पी को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि ये अननोन मुझे फाइंड आउट करना है। तो आप बेसिकली बोल सकते हो पी डिवाइडेड बाय साइन। साइन कौन सा एंगल होगा जो पी के जस्ट अपोजिट होगा? पी के जस्ट अपोजिट एंगल कौन सा है? ये एंगल अल्फा, सपोज मैंने मान लिया, बट अल्फा निकालू कैसे? अब ज्योमेट्री से निकालेंगे ना बेसिकली। देखो ये मैं इसमें यहाँ पे वर्टिकल ड्रॉ करता हूं, तो ये एंगल थीटा होगा, इसके जस्ट अपोजिट एंगल थीटा ये होगा, और 180 में से थीटा माइनस कर दो तो बचेगा अल्फा, 180 में से थीटा माइनस कर दो बचेगा अल्फा। सिंपली आप यहाँ पे अल्फा की जगह डायरेक्टली लिखो 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये चीज हो गया पी अपॉन साइन 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू, वेट हमें मालूम है ना, आर को छोड़ो, आर थोड़ा निकालना है हमें, डब्ल्यू से मतलब है, डब्ल्यू गिवन है, तो डायरेक्टली इक्वल रखो डब्ल्यू अपॉन साइन। अब डब्ल्यू के जस्ट अपोजिट एंगल कौन सा होने वाला है? देखो ये पर्टिकुलर एंगल, ये पूरा का पूरा एंगल आपका कंसीडर होगा, ये एंगल कंसीडर होने वाला है। सपोज इसको मैं बीटा मान लेता हूं, अब बीटा की वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं? बीटा की वैल्यू क्या लिखूं मैं? देखो ये एंगल तो आपको मालूम है ना 90 डिग्री, ये पर्टिकुलर एंगल तो 90 डिग्री है, 90 प्लस थीटा मान लेता हूं, 90 प्लस थीटा होगा ना बीटा की वैल्यू, तो आप यहां पे डायरेक्टली लिखो 90 प्लस थीटा, ठीक है। डब्ल्यू आपको ऑलरेडी मालूम है 10 किलो न्यूटन गिवन है क्वेश्चन में, बाकी एंगल्स आप ऑलरेडी निकाल सकते हो। थीटा आप कैसे निकालोगे? हाइपोटेन्यूज बेस बाय द बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लगाओ cos थीटा, इजीली थीटा निकल जाएगा। तो फाइनली जब इसे सॉल्व करोगे तो आंसर जो आएगा आपका यहाँ पे पी का वैल्यू वो होगा 7.5 किलो न्यूटन। सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। तो याद रखो, देखो गेट में 2018 में सिविल में आया, 2020 में मैकेनिकल में आया, उसमें आपको न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं थी, उसमें आपको फ्री बॉडी डायग्राम पहचानना था कि कौन सा करेक्ट फ्री बॉडी डायग्राम होने वाला है फॉर दिस पर्टिकुलर केस। सेम क्वेश्चन, बस फ्री बॉडी डायग्राम पूछा है। तो देखो कॉन्सेप्ट्स कई बार ऐसा होता है ना, जो सिमिलर सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे मैकेनिकल सिविल में कई बार सोम का क्वेश्चन जो ऑलरेडी पहले मैकेनिकल में पूछा गया वो सिविल में कई बार बाद में पूछा जाता है, या फिर सिविल में जो पहले पूछा है वो मैकेनिकल में रिपीट हो सकता है। तो जब भी कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं तो सिमिलर ब्रांच के क्वेश्चन को भी आपको ट्राई करना चाहिए, ठीक है। उससे आपकी एक क्या होगा, आपको न्यू लेवल के क्वेश्चंस भी पता चलते हैं, ठीक है, वो उसके लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हो अपने आप को, ठीक है। तो आपके सामने एग्जांपल है, 2018 में आया, 2020 में गेट मैकेनिकल में आया, बस एवरीडी डायग्राम पूछा था 1 नंबर में। गेट में सिविल में जो आया था ये तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, बट मैकेनिकल में 1 मार्क्स का क्वेश्चन फ्री बॉडी डायग्राम आपको आइडेंटिफाई करना था। अब फ्री बॉडी डायग्राम में पता क्या है, जब भी ये एट द वर्ज ऑफ रोलिंग होगा या फिर जस्ट अबाउट टू रोल होगा तो ऑब्वियस ही बात है कांटेक्ट लूज करेगा, कांटेक्ट लूज करेगा तो कोई कांटेक्टिंग रिएक्शन फोर्स आएगा नहीं। तो कभी भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन में डायग्राम में पीडी में यहाँ पे रिएक्शन फोर्स दिखा है कहीं तो समझ लेना वो गलत है,
ठीक है, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ही सिंपल अच्छा सा क्वेश्चन था जो गेट में आया है, मैकेनिकल में भी आया है। ठीक है, तो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा क्वेश्चन है, बट आपको इंपॉर्टेंट जो कैच पॉइंट बस यही है कि एट द वर्ज ऑफ रोलिंग या एट द जस्ट अबाउट टू रोल कंडीशन में कॉन्टैक्ट लूज, तो कोई कॉन्टैक्टिंग रिएक्शन फोर्स आएगा नहीं। और अगर सपोज यहाँ पे फ्रिक्शनलेस लिखा ना, अगर मैं यहाँ पे इसमें दे दूं कि सपोज फ्रिक्शन इन्वॉल्व है, फ्रिक्शन इन्वॉल्व है, तब भी यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं आना, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं आएगा जब अगर आपका फोर्स सेंटर पे, जब आपका फोर्स सेंटर पे, ये ध्यान रखना, जब आपका फोर्स सेंटर में होगा तो यहाँ पे कोई रिएक्शन यहाँ पे नहीं आने वाला। कौन सा फ्रिक्शनल रिएक्शन नहीं आने वाला, सिंपल चीज ध्यान रखना। तो सिंपल क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पॉइंट से क्लियर रहेंगे आपको। आप मैकेनिकल वाला क्वेश्चन जरूर ट्राई करना, गेट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है एंड डेफिनेटली आप कर पाओगे जो भी हमने कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस किया है। ठीक है, सो अब ये जो हमारे डिस्कस हो चुके हैं क्वेश्चंस, नेक्स्ट हम फर्दर क्वेश्चंस देखेंगे इक्विलिब्रियम में। तो पहला जो चैप्टर हमारा इक्विलिब्रियम का वही आगे कंटिन्यू चलते रहेगा, कुछ और क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट है फ्रॉम गेट एंड ईसी बोथ पॉइंट ऑफ व्यू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी डिस्कस ऑन द इक्विलिब्रियम कांसेप्ट्स।